सो हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं जिनमें मेटल आयन बाइंड नंबर ऑफ अनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स गिविंग कॉम्प्लेक्स species with characteristic property. A few examples are FeCN6 3- and FeCN6 4-. ठीक है, okay. FeCl3 is yellow in color. FeCl3 is yellow in color. Here it is given FeCl3 is yellow in color. Okay, so now we come to this. Transition metals form complex compound because of a smaller size of metals ions and their higher ionic charges. Okay, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस इसलिए फॉर्म करते हैं कि जो उनका मेटल आयन होता है उसका साइज स्मॉलर होता है, उनका चार्ज होता है वो ना हाई आयनिक चार्जेस की वजह से। ठीक है, उसके आते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ओके, वी विल रीड इट हेयर ऑल्सो। Catalyst at a solid surface involve in the formation of bonds between reactant molecule and atoms of the surface of the catalyst, and फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स यूटिलाइज 3D एंड 4s इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग। ठीक है, कैटलिस्ट जो होते हैं सॉलिड सरफेस पे वो फॉर्मेशन होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन में बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड एटम ऑफ द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स मेटल आयंस कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, दे बिकम मोर इफेक्टिव एज कैटलिस्ट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज कर सकते हैं, तो वो एज वो कैटेलिटिक बिहेवियर इसलिए शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपना जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयरन 3+ कैटेलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड टू परसल्फेट आयंस। ठीक है, जो आयरन 3 होता है ना वो किसके एज अ कैटलिस्ट यूज़ करता है, किसके बीच में, रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयंस। आप इसे याद रखिएगा, ये आ सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, कि जो मतलब आयरन 3 होता है वो किसके रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, आयोडाइड और परसल्फेट आयंस के। आयोडाइड और परसल्फेट आयंस का जो रिएक्शन होता है ना उसमें एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड में हम लोग आते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक HC and are trapped inside the crystal lattice of metals। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि जबकि छोटे वो कंपाउंड्स होते हैं, जब जैसे आप लोग लेके चलो कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया और जो N हो गया, ये सारे छोटे एटम्स हैं। ठीक है, तो जब भी कोई क्रिस्टल लैटिस होता है किसी मेटल का, उसमें अगर ये सारे ट्रैप हो जाते हैं तो फिर वे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, दे आर यूजुअली नॉन स्टोइचोमेट्रिक एंड नाइदर टिपिकली आयनिक नॉट कोवेलेंट। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं ना ये तो स्टोइशियोमेट्रिक नहीं होते हैं, और ना ये टिपिकली आयनिक होते हैं और ना ये टिपिकली कोवेलेंट होते हैं। ना ये टिपिकली आयनिक होते हैं ना कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं ये स्टोइशियोमेट्रिक नहीं होते हैं, ना ये टिपिकली आयनिक होते हैं ना टिपिकली कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल TiC Mn4n Fe3H VH 0.56 and TiH 1.7। ठीक है, the formulas because of the nature of their composition these compounds are referred to as interstitial compounds। जो इनके प्रॉपर्टीज़ आई हम लोग उनको देखते हैं। they have very high melting points higher than those of pure metals। जो ये जब उसमें ऐड हो जाते हैं, मतलब मान के चलो कि मेटल्स का लैटिस है, उसमें अगर ये लोग छोटे छोटे ऐड हो गए तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बढ़ जाता है पहले से। ठीक है, उसके बाद ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। सम बोराइड्स अप्रोच टू डायमंड इन हार्डनेस। ठीक है, कुछ बोराइड्स जो होते हैं ना वो डायमंड्स को भी डायमंड के कंपेयर में आ जाते हैं हार्डनेस के मुकाबले। ठीक है, तो दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं ये मेटेलिक कंडक्टिविटी रिटेन करते हैं। दे आर केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट भी होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, ये केमिकली जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, केमिकली जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते। Alloy formation, alloys are hard and often have high melting point। alloys are hard and often have high melting point। alloys are hard and often have high melting point। ठीक है, alloy may be homogeneous solid solutions in which the atoms of one metal are distributed randomly among the atoms of the other। Such alloys are formed by atoms with metallic radii that are within about 15% of each other because of similar radii and other characteristics of transition metals। Alloys are readily formed by these metals। ठीक है, the best known ferrous alloys are chromium, vanadium, tungsten, molybdenum and manganese are used for the production of variety of steels and stainless steel। Alloys of transition metals with non-transition metals such as brass, copper, zinc। ब्रास किसके फॉर्मेशन से ये एलॉय बना है, कॉपर और जिंक की वजह से। और ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर और टिन की वजह से।
और ऑल्सो कंसिडरेबल इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, ठीक है। एलॉयज ऑफ ट्रांजिशन विथ नॉन ट्रांजिशन मेटल्स आर ब्रास एंड ब्रॉन्ज। एलॉयज जो होते हैं ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन मेटल्स का, वो ब्रास और ब्रॉन्ज है। ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन का जो एलॉय अगर फॉर्म कोई हुआ है तो ब्रास और ब्रॉन्ज है, ठीक है। कमी पेज है, ठीक है।